उसके लिए भी धन्यवाद और आभार। आखिर भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, ये क्वेश्चन मन में बात आती है कि केवल और केवल ये भाजपा ही क्यों ऐसी जो महापुरुषों के सम्मान हो, शहीदों का सम्मान हो, वीरांगना का सम्मान हो, चाहे शिवाजी हो चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हो, ये सब का जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का त्याग करा या देश की दशा और दिशा बदलने का काम करा, कि देश आगे कैसे बढ़े उसका काम करा, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी रहे हो चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे, ऐसे कितने हो कि पुण्यतिथि और जन्म तिथि हर मंडल से लेके हर क्षेत्र से लेकर प्रदेश तक, चाहे मंत्री जी हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सब कार्यक्रम को मना। क्योंकि हम अगर उस महापुरुषों के बारे में अपनी अगली पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे पहले कई बार आप गुलाम रहे और फिर उसके बाद लड़ाई लड़ते रहे, फिर आजाद हुए, फिर गुलाम हुए, तो मोदी जी का जो मिशन है वो इसलिए हम उनकी चर्चा करते हैं जिसने इस देश के लिए कुर्बानी की, जिसने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसने नारी शक्ति का सम्मान बढ़ाया। इसलिए अहिल्याबाई होलकर जी को हम सत नमन करते, पूरे अंतिम पायदान तक उनकी जीवन गाथा को बताया। उन्होंने छोटी सी उम्र में, मात्र 8 साल की उम्र में उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी, और मात्र 28 साल की उम्र में उन पर ऐसा संकट का पहाड़ टूटा। 1754 में उनके पति की मृत्यु, 66 में उनके ससुर की मृत्यु और 67 में उनके बेटे की। आखिर आप उस समय, जिस समय सती प्रथा, बाल विवाह, नारी का घर से बाहर न निकलना, और उस समय ऐसी घटना हो जाए तब क्या उनके ऊपर बीती होगी। लेकिन हिम्मत ना हारी और बड़ी निर्भीकता से सन 1767 में अपने देश का राजपाट अपने हाथ में ले, और बड़े अच्छे तरीके से, बिना डरे बिना धमके उन्होंने अपने शासनकाल को वो अच्छे से चलाया। लेकिन पड़ोसी देश थे, उनकी निगाह रही कि भाई अब इनके तो पति भी नहीं है और माँ भी नहीं और बेटा भी नहीं, तो क्यों ना इस पे आक्रमण कर दिया। तो जब माता को ये संदेश हुआ तो माता जी ने पड़ोसी देश को चिट्ठी लिखी, तो मुझे संज्ञान में आया कि आप लोग मेरे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं, तो हे राजन आप आक्रमण तो करो, लेकिन आपकी जीत भी हारी मानी है। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं अमला विधवा नारी हूँ, अगर आप युद्ध जीत भी गए तो भी हार के बराबर, और बनाना खासकर आप युद्ध हार गए तो इस देश और दुनिया में आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ये उनकी एक कूटनीति थी, इसने उस राजा ने स्वीकार किया और पत्र लिखकर उनसे कहा संधि करने का काम किया। जितने युद्ध हुए माता कोई युद्ध नहीं है। महिलाओं के लिए 500 महिलाओं की सेना बनानी, अपने जो सैनिकों की वाइफें विधवा हो जाती थी उन्हें दोबारा से तैयार करना सेना के लिए, और अनेक अनेक काम। क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसा हुआ है, मुख्य अतिथि हैं तो मैं 1-2 बार ही कह के अपनी बात को विराम दूंगा। इस भारत देश में मुगलों द्वारा जितने भी मंदिर तोड़े गए, उन सब मंदिरों का पुनर्निर्माण कराने का काम आदरणीय अहिल्याबाई होलकर। मित्रों, थोड़ा विचार करके 300 साल पहले, जब आप 300 साल पूरे हो गए हैं, सीमित संसाधन जो व्यवस्था आज है वो उस समय नहीं थी, लेकिन उस समय का शासन आज जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर है। आज मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण 500 साल हुआ, उसके बाद काशी, उसके बाद उज्जैन, ये सब काम मोदी जी कर रहे हैं। बहन जी जरा रुक जाओ 5 मिनट के लिए,
भाई रोक ले 5 मिनट से। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हुए अपने बात को देता हूँ विराम। भारत माता की, भारत माता की।